माय चैनल। होप यू ऑल आर हैविंग अ वंडरफुल डे। आज के वीडियो में मैं आपको अपने घर का टूर देने वाली हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि घर कहाँ पे लोकेटेड है, इसका रेंट क्या है और इंडियन रुपीस में भी मैं आपको डिटेल दूंगी इसकी। सो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी कि मैं बनाऊं, बट बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग, क्योंकि हम अब ये अपार्टमेंट से शिफ्ट हो रहे हैं विला में, तो काफ़ी कुछ चल रहा था, काफ़ी सारे कार्टन्स पड़े हुए थे, ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं था, घर क्लीन नहीं था, बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा था वो, तो इस वजह से ये वीडियो नहीं बन पा रहा था। बट फाइनली अब हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, विद इन 2 डेज हमें यहाँ से जाना है। तो अब यहाँ पे हमारा कुछ भी सामान अभी फ़िलहाल नहीं है, सारा सामान हमने शिफ्ट कर दिया है विला में, तो इसीलिए अब ये बिल्कुल क्लीन है और मैं इसीलिए आपको अब यहाँ का टूर भी इजीली दे सकती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी कार्टन्स वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ काम हमारा हो गया है। आई एम फाइनली फ्री। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि लोकेशन क्या है। ये लोकेशन है बिजनेस बे। तो बिजनेस बे में ही बुर्ज खलीफा है, दुबई मॉल है, एंड दिस इज द कोर एरिया ऑफ दुबई। यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी बहुत सारे हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो हैं यहीं पे आसपास रहना पसंद करते हैं, और कमर्शियल भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बुर्ज खलीफा है, दुबई मॉल है, तो यहाँ के जो भी वर्कर्स हैं, जो भी यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे, दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल जाएंगे। और मोस्टली यहाँ पे जो अपार्टमेंट मिलते हैं वो फुली फर्निश्ड मिलते हैं। यहाँ पे इस घर में हमारा अभी फर्नीचर फिलहाल कुछ नहीं है, हमने सब कुछ शिफ्ट कर दिया है, तो जो भी आपको फर्नीचर दिख रहा है वो अपार्टमेंट का ही है। और मैं अभी स्टार्ट करूँगी फ्रॉम द मेन डोर। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा किचन है, कौन सा हॉल है और कौन सा बेडरूम है। तो मैं आपको इसका रेंट भी बताती हूँ कि इसका रेंट अभी एक्सपो 2020 की वजह से बढ़ चुका है, और रेंट जो इसका अब है वो है 80,000 पर ईयर। तो इसकी डिटेल ये रुपीस में पर मंथ कितना होगा मैं आपको स्क्रीन में इसकी सारी डिटेल शेयर करूँगी। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू कि अगर आप लोग प्लान करते हो और फिर प्लानिंग अ जॉब है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस एरिया में अगर आपको प्लान करना है, आप रहना चाहते हो, तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग, मेनली जो रेंट में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, वो कितना जाने वाला है। सो मैं आपको बताती हूँ वो। देन मैं आपको अब इस घर का टूर स्टार्ट करती हूँ। सो एंटर करते ही सबसे पहले ये फॉयर है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा किचन है। सो सफिशेंट है वैसे, और इसमें हॉब्स है और अवन है, चिमनी है, सब कुछ है, अप्लाइंसेस। दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर अभी जो कि खाली हो चुका है, और ये ची ची की आवाज़ भी करने लग गया है अब। सो ये किचन है। वैसे ये सफिशिएंट है, बट इंडियंस के लिए कुछ भी सफिशिएंट नहीं रहता है किचन के नाम पे। उन लोगों को इतना ह्यूज किचन चाहिए रहता है, मुझे भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे लगता था कि छोटा है, लेकिन अब क्योंकि ये खाली हो गया तो मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये एक वॉशरूम है, छोटा सा पाउडर एरिया इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक WC है और एक बेसिन है, एक मिरर है। सो ये गेस्ट के लिए है। देन यहाँ पे ये एक डाइनिंग टेबल है, और ये टीवी है, टीवी टेबल है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द अपार्टमेंट इटसेल्फ। एंड दिस सोफ़ा, टेबल, कारपेट, सो जितना भी फर्नीचर आपको भी यहाँ पर दिख रहा है, ये सब कुछ अपार्टमेंट का ही है, और हमारा जो भी फर्नीचर है वो अब शिफ्ट हो चुका है। मैं यहाँ की लाइट्स भी ऑन कर देती हूँ। आई थिंक इट्स मच बेटर नाउ। और ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा एक ग्लास है सामने, तो यहाँ पे ये बहुत ही इस अपार्टमेंट की ब्यूटी को बढ़ा देता है।
सो ओवरऑल अपार्टमेंट अगर देखा जाए तो बहुत ही कोजी अपार्टमेंट है, फर्नीचर काफ़ी कुछ दिया हुआ है और यहाँ डाइनिंग टेबल से किचन का एक्सेस है। तो जब भी किचन में कुछ काम चल रहा है या फिर किचन में आप कुकिंग कर रहे हो तो यहाँ से आप अपना पास कर सकते हो और यहाँ पे इजीली डाइनिंग में बैठ के आप लोग अपना मील ले सकते हो। तो ये है हॉल। इसके बाद हॉल के बाद यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ बालकनी में। तो हमारा जो ये अपार्टमेंट है ये 28th फ्लोर पे है। तो आप लोग नीचे का व्यू देख सकते हो। रात में बहुत ही अच्छा लगता है वैसे ये। ट्रैफिक काफ़ी रहता है यहाँ पे और यहीं पे पास में एक लेक भी है, आपको शायद से दिख रहा होगा इसमें लेक है। अभी दिसंबर चल रहा है तो वेदर भी बहुत प्यारा है। क्लाउड्स आप लोग देख सकते हैं, यूजुअली रहते नहीं है जो समर्स में यहाँ पे। सारे डमैक और एमआर के कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और ये जो है ये बालकनी है, दिस इज़ अ रनिंग बालकनी। बालकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ह्यूज साइज़ है। अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और अंदर मैं आपको बेडरूम और जो एक मास्टर वॉशरूम है वो भी आपको दिखाती हूँ। अब बालकनी से सीधा चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये है बेडरूम और यहाँ पे सफिशेंट फर्नीचर दिया हुआ है। बेड है, लैम्प्स हैं, एक साइड चेयर है, इनफैक्ट 2 चेयर हैं। और यहाँ पे अभी तक एक टीवी रखा हुआ था जो कि अब हमने शिफ्ट कर दिया है। और वार्डरोब्स है, ये जो सामने दिख रही हैं ये वार्डरोब्स हैं। और ये जो डोर है ये वॉशरूम का है। तो वॉशरूम भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। ये वॉशरूम है, मैं भी नज़र आ रही हूँ आपको यहाँ पे। तो ये जो है एरिया है पूरा इसका, वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, ह्यूज है। तो ये था हमारा बेडरूम। यहाँ पे टीवी रखा हुआ था अभी तक इस टेबल में, जो कि अब शिफ्ट कर लिया है। सो गाइस, ये मास्टर बेडरूम, ये बालकनी, मैंने अभी आपको सब कुछ दिखा दिया है। तो घर जो है ये काफ़ी कोजी है, सफिशिएंट है एक छोटी सी फैमिली के लिए। बट अगर किड्स हैं घर में तो फिर आई थिंक यहाँ पे अपार्टमेंट में रहना सही नहीं है, बिकॉज किड्स को थोड़ी सी स्पेस चाहिए होता है दौड़ने के लिए, भागने के लिए। तो इट्स बेटर कि या तो एक बड़ा अपार्टमेंट लो या तो विला लो, बिकॉज विला में काफ़ी स्पेस होता है। तो ये जो अपार्टमेंट है ये एक छोटी फैमिली के लिए, कपल के लिए ज़्यादा बेटर है आई थिंक। तो अब मैं आपको इस टावर की एमिनिटीज़ भी दिखा देती हूँ। मैं 6th फ्लोर पे हूँ, जहाँ पे एक कॉमन पूल है, किड्स प्ले एरिया है, गज़ीबो है, जिम है और स्पास हैं यहाँ पे। तो इस एरिया का मैं एक पूरा राउंड, एक सर्कल लूँगी और उसके बाद आई विल गो बैक टू माई अपार्टमेंट। तो चलते हैं, देखते हैं पूल्स और ये सब जो भी एमिनिटीज़ हैं मैं आपको दिखाती हूँ।
सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे इम्यून. बाय बाय.